12 वर्ष पहले कुंभ में घटी एक ऐसी घटना जहां दान देने पहुंचे एक परिवार से एक तपस्वी नागा साधु उनकी बेटी को ही दान में मांग बैठता है। आखिर क्यों वो उनकी बेटी को दान में मांगता है और क्या लिखा था उस कन्या के भाग्य में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वैसे तो नागा साधुओं का जीवन रहस्य और चमत्कारों से भरा रहता है, लेकिन क्या हो जब उनका पाला किसी सामान्य परिवार से पड़े। ऐसी ही एक घटना है जहाँ पे कोलकाता के एक गांव में एक परिवार रहता था। सब लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। उसमें घर का मुखिया महेंद्र, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और एक बेटी अंजना थी। सभी एक साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। उसी समय पूर्ण कुंभ का समय था। काफ़ी लोग प्रयागराज संगम स्नान के लिए पहुंच रहे थे। इस परिवार ने भी वहां जाकर संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखी और वो सभी इसी इच्छा से प्रयागराज पहुंचे। लेकिन तब वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, नागा साधुओं का अखाड़ा हुआ करता था और लोग संगम के स्नान के साथ ही साथ उनके दर्शन की इच्छा लेकर भी प्रयागराज पहुंचते थे। इस परिवार ने भी संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ वहां उपस्थित सारे साधुओं के दर्शन करने का निर्णय किया। वो बारी बारी से सभी साधुओं के पास पहुंचे, उनके चरण को स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लेते गए। तभी इसी क्रम में उन्हें एक तपस्वी नागा साधु का अखाड़ा दिखा, जहां लोगों की काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लाइन लगी हुई थी। महेंद्र ने भी अपने परिवार के साथ उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचने की इच्छा रखी। वो भी लाइन में खड़ा हो गया। काफ़ी दिक्कतें मुश्किलों के बाद जब वो उनके पास तक पहुंचा, तब उसने नागा साधु के पैरों पर गिरकर उनसे कहा कि बाबा, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर नागा साधु अपनी आंखें खोलते हुए उससे बोले कि यदि तुम मुझे कुछ दान देना चाहते हो तो अपनी पुत्री ही मुझे दान में दे दो। ये सुनते ही महेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि उससे कुछ कोई ऐसा मांग बैठेगा। उसने बाबा से कहा कि मैं आपको दान अवश्य देना चाहता हूँ, आप मुझसे मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरी कन्या मुझसे मत मांगो। तब नागा साधु मुस्कुराते हुए बोले कि जा, तू खुद इसे लेकर मेरे पास आएगा और इसे मुझे देगा। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें फिर से मूंद लीं। महेंद्र मायूस और डरा हुआ अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चल पड़ा। सारा दिन यही सोचते हुए उसका बीत जाता है कि कोई उससे उसकी बेटी को क्यों मांग रहा है। अब शाम होने पर वो सोचता है कि अपने परिवार के साथ थोड़ा गंगा किनारे टहल लिया जाए, शायद गंगा के किनारे बैठने पर उसके अशांत मन को शांति मिले। यही सोचकर वो अपने परिवार के साथ गंगा तट पर बैठ जाता है। दोनों बच्चे भी वहीं खेलने लगते हैं। तभी एक काले सर्प ने आकर उसकी बेटी को डस लिया। जिसने भी सर्प को डसते हुए देखा था वो सब चीखने लगते हैं कि बच्ची को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। महेंद्र दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंचता है। कुछ ही पल में उसका शरीर नीला पड़ चुका था। वो उसके शरीर को लेते हुए दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी बेटी की ऐसी हालत देखकर जवाब दे देते हैं। अब महेंद्र रोता तड़पता वहीं ज़मीन पर गिर जाता है कि वो क्या करे, अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए, कैसे उसके प्राणों की रक्षा करे। तभी उस समय वहाँ पर एक साधु पहुँचते हैं। वो महेंद्र से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर उसी नागा साधु के आश्रम जाए। मजबूर लाचार महेंद्र अपनी बेटी को हाथों में लिए बिना कुछ सोचे दौड़कर उसी बाबा के आश्रम में पहुँचता है। नागा साधु उसे देखते ही आंखें खोलकर कहते हैं, तुम आ गए महेंद्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता था कि तुम अपनी बेटी को लेकर स्वयं मेरे पास अतिशीघ्र आओगे और देखो तुम आ गए। महेंद्र ने अपने बेटी के शव को उनके चरणों में रखते हुए उनसे विनती की कि हे बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसे आप बचा सकते हैं, मेरा दिल कहता है इसे बचा लीजिए, आप इसके बदले मुझसे जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तभी वहाँ बाबा कहते हैं, मैंने तो तुमसे मांगा था ना। तब महेंद्र कहता है, मैं अपनी बेटी के जान के बदले अपनी बेटी को आपको सौंपने को भी तैयार हूँ, बस आप इसके प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी वहाँ पे बाबा एक ऐसे चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं कि वो नाग जिसने उसकी बेटी को काटा था वापस लौट कर आ जाता है और उसकी बेटी के शरीर से सारा जहर चूस कर अपने शरीर में ले लेता है और वहीं उस नाग की ज़िंदगी का अंत हो जाता है और महेंद्र की बेटी को जीवन दान मिल जाता है। अब उसकी कन्या उठ खड़ी होती है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो शांत, गंभीर
और उसी नागा साधु की भक्त बन जाती है। उसे तो अपने माता पिता में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव भक्ति में लीन दिखती है। ये सब कुछ देखकर महेंद्र पूरी तरीके से समझ जाता है कि ये उसकी बेटी का अंतिम समय था। यदि वो नागा साधु को उन्हें नहीं सौंपता तो उसकी बेटी का जीवन अब यहीं समाप्त हो चला था। ये सोचते हुए महेंद्र अपने और अपनी पत्नी के दिल को ढाढ़स बंधाता है कि अब उसकी कन्या जीवित रहेगी, लेकिन उनकी नहीं रहेगी। अपनी कन्या का रुझान भी शिव भक्ति में देखकर वो दोनों कुछ नहीं कह पाते। तभी उन्हें नागा साधु बताते हैं कि जब उन्होंने प्रयागराज में प्रवेश किया था तभी उन्हें ये एहसास हो गया था कि कोई नई साध्वी का जन्म होने वाला है। लेकिन जब वो इस बालिका को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसी बालिका के जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा, इसी बालिका को एक नया जीवन मिलेगा जिससे वो बड़ी होके एक महान साध्वी बनेगी। इस कन्या के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुईं वो तो मात्र उसके नए जीवन का प्रारंभ था, ताकि वो शिव भक्ति को समझ सके और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करके नए मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसी के साथ इस घटना का यहीं अंत करते हुए और आप सबसे विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।